कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7, माँ कहे एक कहानी। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता कवि की बहुचर्चित कृति से उद्धृत है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सोते समय कहानी सुना रहे हैं। अब वो कहानी क्या है, चलिए पढ़ते हैं। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये बेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। है ना। तो वो जो है उसका पुत्र बहुत ही हट कर रहा है माँ से कहानी सुनने के लिए। तो वो कहती हैं कि तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सो भी मन माने। तो वो सुनाती हैं कि एक बार सुबह सुबह की बात है, तुम्हारे जो पिताश्री हैं वो बगीचे में जो है टहल रहे थे, यानी कि भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। उसमें कई रंगों के फूल खिले थे, है ना। वर्ण मतलब रंग के फूल खिले थे, है ना। झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे। हिम यानी बर्फ की ओस की जो बूंदें होती हैं वो मिल रही थी। हल्के हल्के हवा के झोंकों से वो फूल आपस में हिल रहे थे। और पानी जो है वहाँ बगीचे में जो तालाब है उसमें पानी लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग यानी पक्षी, गाते थे कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खरशर से हुई पक्ष की हानि। पक्षी वहां पे गा रहे थे, चहक रहे थे। ठीक है। तभी क्या होता है, एक हंस जो है, घायल हंस, उसको तीर लगा हुआ था, एक तीर लगा हुआ हंस वहां पे आके गिर जाता है बगीचे में। हुई पक्ष की हानि यानी कि इस पक्षी की बहुत हानि हुई। करुणा भरी कहानी मतलब ये कहानी बहुत करुणा से भरी हुई है, यानी दुख से भरी हुई। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया लक्ष्य सिद्धि का मान। वो उसे देखकर एकदम से चौंक गए। उन्होंने उसको उठाया तो उस शंख को लगा कि मुझे नया जन्म मिल गया है, यानी मुझे यहाँ पे संरक्षण मिल गया है। तो तभी जो है जिस शिकारी ने उसको तीर मारा था हंस को, वो भी वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि इस पे जो है मैंने लक्ष्य साधा है, मैंने निशाना साधा है, इसलिए ये हंस मेरा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी यानी कि जिस पक्षी को चोट लगी हुई थी उसको वो शिकारी मांगने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, किंतु तुम्हारे जो पिताश्री थे वो रक्षक थे, है ना, रक्षा करने वाले। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो उन्होंने कहा कि वो जो है उस पक्षी को वो एक मतलब भक्षी था, खग पक्षी यानी कि वो पक्षियों को मारने वाला था। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हुआ विवाह सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात जब न्यायालय में। अब क्या होता है, उनमें दोनों में आपस में वाद विवाद होने लगता है। तुम्हारे पिताश्री के हाथ में वो हंस था, ठीक है, घायल हुआ। वो शिकारी मतलब दोनों विवाद, वो कहते कि मैंने इसको बचाया, ये पक्षी मेरा है। वो शिकारी कहता कि मैंने इसको तीर मारा है, ये पक्षी मेरा है। सुनी सभी ने जानी। तो तब फिर क्या होता है, ये बात राजा के दरबार में यानी कि न्यायालय में पहुंचती है कि चलो अब हमारे झगड़ने से कोई फायदा नहीं, हम अपनी जो है ये जो हमारा आपस का वाद विवाद है इसको न्यायालय में लेके चलो। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। तो वो बच्चे से कहते कि राहुल अब तुम निर्णय करो, तुम मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ होगा, या तुम मुझे ये बताओ कि वो पक्षी किसका होना चाहिए, जो रक्षा कर रहा है उसका होना चाहिए या जो उसका भक्षक है उसका होना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो वो कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि जिसने पक्षी ने कुछ अपराध नहीं किया है ना, वो बिना वजह उसको मार रहा है, तो वो उसका जो है कैसे हो सकता है पक्षी।
तो जो उसको बचा रहा है, जो उसकी रक्षा कर रहा है, ये पक्षी उसी का तो होना चाहिए। तो वो कहता है कि जहाँ तक हो सकता है, और न्यायालय में भी यही बात आती है कि जो रक्षक होता है, जो बचाने वाला होता है, जो बिना अपराध के पक्षियों को जो है उसकी रक्षा करता है, तो उसका अधिकार उस पर जाता है, बल्कि शिकारी पर नहीं, क्योंकि शिकारी ने तो उसको मारा है, उसको घायल किया है, उसको चोट पहुंचाई है ना। तो ये है इस कविता का आनंद। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।